सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बहुत ही अद्भुत या ज्ञानवर्धक एगो कथा बा। आई देखें, कथा ऐसन बा कि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के फल कहे के मतलब कि हमने के जैसन कर्म करेला वैसने फल वैसने सजा हमने के मिलेला, चाहे एक जन्म में होखे या कौनो जन्म में होखे। लेकिन कर्म के फल हमने के 7 जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, लेकिन हमने के अपना ही कर्म के जौन फल बा वो हमने के जरूर मिलेला, चाहे कर्म अच्छा होखे या गलत होखे। ताई बड़ा सुंदर एगो सरफ आ चिंटी से जुड़ल ही कहानी बा। ये कहानी के जरूर सुनल जाई, कहानी के पूरा सुनल जाई। बहुत ही ज्ञानवर्धक अद्भुत कहानी बा। एक कहानी के माध्यम से सुनी कि कैसे अपना कर्म के, कैसे अपना करने के फल चाहे एक जन्म में होखे या अगले जन्म में होखे या मानव के जोनी होखे या जीव जानवर के जोनी होखे, लेकिन ये अपना कर्म के सजाए भोगे के पड़ेला। ताई एक कथा के सुनला। देखिए गुरु भाई बहन, एक समय के बात है कि एगो जंगल में एगो बूढ़ा सांप रहत रहे। सांप के बूढ़ा स्थिति हो गई रहे। एक दिन के बाद था कि उस सांप के केहू पत्थर चला के मार दिल रहे। अब पत्थर से जब चोट लगा रहे तो सांप घायल हो गई रहे। मरल तो ना रहे, लेकिन घायल की स्थिति में चोट लगा रहे, घाव हो गई रहे। उनका शरीर से खून आवे, जहे तहे घाव के चिन्ह हो गई रहे। ये बूढ़ा सांप चोट लागे के वजह से एकदम घायल स्थिति में मुअल मुर्दा के जैसन गिर रहले, पड़ल रहले। प्राण ना छूट रहे, लेकिन स्थिति एकदम नाजुक घायल हो चुका रहे। कहीं चले के घूमे के इनकर सब शक्ति जौन बा वो छीन हो गई रहे। मुर्दा लाश के जैसन पड़ रहे। अब देखिए, इनकर स्थिति जब खराब हो गई रहे, पूरा बदन पर इनका घाव रहे, खून रहे, तो वही स्थिति में इनका शरीर पर हजारों लाखों सैकड़ों चिंटी लग गई रहे। बहुत ज्यादा चिंटी इनका शरीर के नोच नोच अपन आहार बनावत रहे। देखिए गुरु भाई बहन, का होला कि चिंटा चिंटी केवल मीठा पर ना लगेला, मीठा पर तो लगबे करेला, लेकिन आप लोग देख ले होगे कि छोटा छोटा जब कोनो समझी कि कीड़ा फतिंगा के जब मृत्यु हो जाला, मृत स्थिति में जब पड़ रहेला, तो उस समय में भी चिंटा चिंटी लग जाला। हजारों लाखों के संख्या चिंटा चिंटी के वहां हो जाला। और कीड़ा फतिंगा के अपना शक्ति से, अपना बल से टांग लेवेला लोग। टांग के ले जाके अपना जगह पर ओ मृत कीड़ा फतिंगा के अपन आहार बनावेला लोग। चिंटा चिंटी केवल मीठा पर ही ना, बल्कि कोनो भी मृत छोटा मोटा जीव जानवर, पशु पंछी, छोटा मोटा कीड़ा फतिंगा पर ये लोग टूट पड़ेला चिंटा चिंटी। तो वैसे ही ये घायल सांप के ऊपर इस चिंटा चिंटी पूरा लाग चुका रहे। अभी चिंटी के वजह से इस सांप एक तो घायल रहले, ओकरा बाद चोट लग रहे,
स्थिति एकदम खराब रहे। और वो समय में इनका ऊपर लाखों हजारों चींटी इनका के काटत रहे, चुभत रहे इनका के चींटी के कटला के वजह से, चींटी के लगला के वजह से बहुत ज्यादा इनका दर्द रहे, बहुत ज्यादा बेचैनी रहे। देखिए गुरु भाई बहन, छोटा सा चींटी में बहुत जहर बिख होला। एगो चींटी यदि केहू के काट लेवे तो समझी कि एकदम पूरा बेचैनी धरा देवेला। चींटी में ऐसन विष बा जहरीला। चींटी एगो साधारण जंतु नहीं खे, देखे में केवल छोटा बा लेकिन बहुत ज्यादा विषैला होला चींटी। अब एगो के कहो कि लाखों लाख चींटी उस सरफ के ऊपर झुकल बा, सरफ के काट रहल बा, सरफ एकदम तड़प रहल बड़े, बेचैन बड़े। कौनो उनकर उपाय, कौनो उनकर बुद्धि कुछ भी उनकर काम ना करे। कितनो छतरी रहले लेकिन उस समय में वो घायल पड़ रहले, उनकर कौनो बुद्धि कौनो जुक्ति काम ना करे। उनका पर सारा छोट छोट चींटी जौन रहे भारी पड़ गई रहे। ये चींटी जंत भी बहुत खतरनाक जंत है। सबसे छोटा 84 लाख जोनी में सबसे छोटा ये चींटी जंत है, लेकिन ये चींटी भी कोनो कम ना हो। ये सबसे बड़ बलवान हाथी के भी हरा देवेला। ये चींटी ऐसन हो। अब चींटी सांप के एकदम परेशान कर रहल बा, सांप तड़प रहल बड़े, कौनो दिमाग नहीं खेलागत, एकदम बेचैन बड़े। तब तक वही रास्ता से एगो महात्मा जी गुजरत रहले। महात्मा जी जब गुजरत रहले तो सांप की स्थिति देख के महात्मा जी थोड़ा देर वहां रुक गईले। जब थोड़ा देर रुक गईले तो सांप महात्मा जी से कहत रहे, अपना दर्द से व्याकुल रहले, एकदम घिरी काटत रहले। जितना वो चोट से उनका चोट ना रहे, दर्द ना रहे, उतना उनका वो चींटी के काटला से दर्द रहे, बेचैनी, तड़प, दर्द। अब महात्मा जी के जब देखले तो सांप कहत रहे कि हे महात्मा जी, हमरा पर वो थोड़ा सा कृपा कर दी, एगो पत्थर उठा के हमरा के रुआ मार दे, ताकि हे प्राण के चैन मिले, हे चींटी से छुटकारा मिले। हमरा बहुत हमरा बेचैनी बा, बहुत हमरा दर्द बा चींटी के चलते। कहले महात्मा जी कि ये सर्फ, ये बताओ कि सब लोग जिए के काम ना करेला, लेकिन तुम मरे के काम ना काहे करता रहो, तुम मरे के काहे चाहता रहो। कहले कि हे महात्मा जी, रउआ देख रहल बानी हमारी स्थिति, देखी चींटी एक तो हमरा के केहू पत्थर मार देले बा, हम घायल हो गइल बानी, आ ओकरा में दूसरे में इशारा चींटी लाखों के लाख हमरा के काट रहल बा, हमर खून चूस रहल बा, हमर कोनो उपाय नहीं लागत, हम कुछ करे नहीं सकत। आई चींटी के काटे के वजह से बहुत ज्यादा दर्द बा, बहुत बेचैनी बा, ई प्राण छटपटा रहल बा, दर्द से तड़प रहल बा, कोनो अकिल कोनो बुद्धि काम नहीं करत। हमर प्राण जल्दी छोड़ा दी, एगो कोनो पत्थर उठा के हमरा के मार दी, ताकि हमर प्राण छूट जाए, ये चींटी सबसे हमरा छुटकारा मिल जाए। बहुत परेशान बानी हम ये चींटी से। महात्मा जी कहने कि हे सर्फ देवता, देख तू तो मर जाइब, तहरा प्राण के छुटकारा मिल जाई, लेकिन ये बताओ तहरा के मरला के दोष हम कैसे बोकी? एगो जीव हत्या के पाप हम अपना मुड़ी पर काहे बोकी? आज तो हम तहरा के मार दे, मुआ दे, लेकिन कल के दिन में तो पाप के सजा हमरा भोगे के पड़ी, एकर फल तो हमरा भोगे के पड़ी। तो हम ये पाप कैसे करें? कहीं लिखल नहीं थे कि केहू के जीव हत्या करे के,
तो हम ही एगो महात्मा होके साधु होके ई जीव हत्या हम कैसे कर दी? तोहर प्राण तो छुटकारा तोहरा प्राण के मिल जाई, लेकिन हमार का होई? तोहरा के मरला के मुआवला के फल हमरा का मिली? एक ना एक दिन कोनो ना कोनो जन्म में ई बदला तो तू हमरा से जरूर सधा लेब। अब इतना बात जब सांप सुनले तो सांप कहले कि हे महात्मा जी, रउआ तो महात्मा बानी, रउआ तो ज्ञानी बानी, रउआ बुद्धि विवेक सब बा, तो कृपा करके हमरा के ई बता दी कि जब रउआ सब जाना तानी कि पाप के सजा एक ना एक दिन हमरा मिलबे करी, तो हे ब्राह्मण देवता हमरा पर थोड़ा सा कृपा करी, हमरा के बता दी कि हमारी कौन जन्म के पाप हो, ताकि ये छोट छोट चिंटी हमरा सामने में कुछ नहीं खे लोग के औकात, लेकिन फिर भी ये लोग से हम परेशान बने। ये हमरा के तंग कैले बालो, घिरी कटा रहल बालो, प्राण के हमरा चैन नहीं खे। हे ब्राह्मण देवता थोड़ा सा कृपा करी, हे त्रिकालदर्शी थोड़ा सा कृपा करके हमरा के कुछ बता दें, ताकि हमरा राहत मिल जाओ कि हमार कौन जन्म के पाप हो, कौन दुश्मनी बाई चिंटी से, कौन बैर बाई दुश्मन चिंटी से, ये छोट छोट चिंटी हमरा के घिरी कटा रहल बा, थोड़ा सा हमरा पर कृपा करी। अब महात्मा जी अंतर ध्यान होके जब देखनी ते सांप के करनी करनामा, जौन इनकर करनी रहे करनामा रहे वो सच सच दिखाई दिलक। महात्मा जी कहनी कि हे नाग देवता देखो, तू ये से पिछलका जन्म में बड़का नेता रहल, बहुत भारी नेता रहल तू। आई जौन चिंटी बा ई सारा चिंटी जनता रहे, आ तू जब नेता रहल तब बहुत भारी अहंकारी, बहुत भारी एकदम गुमानी अहंकारी तू नेता रहल। आ तू अपना जनता के खून चूसत रहल, अपना जनता के बहुत तड़पावत रहल, अपना जनता से दुगुना चौगुना कर लागू करके लूटत रहल। ओकरा बाद में सरकार के घर से जौन कुछ भी विकास करे के बजट आवे सब तू घटोला कर दो। तू जनता के हित के कोनो काम नहीं कैले, तू जनता के कोनो भलाई नहीं कैले। तहरा वजह से तोहर जनता जौन रहे, तोहरा पंचायत के, तोहरा वार्ड के बहुत ही दुख में रहे, बहुत दुखित रहे तारा से। तू अपना जनता के इतना रोले बड़ो, इतना तड़पौले बड़ो, खून चूस के तू अपना जनता के पी गई बड़ो। उहे जनता आज तोहरी खून चूस रहल बा। तू एगो बड़का नेता रहल, आज तोहर ई चिंटी जौन बा ई जनता रहे तोहरा देश के। इहे जनता जैसे तू रोले बड़ो, जैसे तू जनता के खून चूसले बड़ो, वैसे आज ई चिंटी तोहरा के तड़पा रहल बा। जैसे जनता तड़पल बा भूख से, दुख से, दर्द से, सबके तू खून चूसले बड़, सबके साथ अन्याय अत्याचार कैले बड़। आज वही के फल है। तू बहुत बड़का एगो धुंधकारी नेता रहल, दबंग नेता रहल। अपना राज्य में, अपना पला में, अपना चलती में तू केहू के कुछ समझत ना रहल। तोहर चलती चलत रहे एकदम बाहुबली तू रहल। आज उहे बाहुबली, आज उहे दादागिरी के ई नतीजा है, ई फल है जौन तोहरा भोगे के पड़ल बा। काहे छपटिया तरह, काहे पछता तरह। जौना बेरा तू लूटत रहल, जनता के दर्द दिले बड़, खून चूसले बड़, ओ बेरा जनता के कैसन लागल हुई, जनता के कैसन बुझाइल हुई।
उहे जनता आज लाखों हजारों चिमटी जौन बा उहे जनता हो जौन तहरा के चूस रहल बा, तोहर खून पी रहल बा, तोहरा के तड़पा रहल बा। उहे जनता हो जौन आज लाखों में हजारों में चिमटी के रूप में प्रकट भइल बा तोहरा के तड़पावे खातिर, तोहरा के मारे खातिर। जब ये चिमटी अपन हिसाब वादा कली, इस चिमटी सबके हिसाब जब चुकता हो जाई, जितना तू रोले बड़ा तड़पावले बड़ा, सारा जनता जब अपन हिसाब चुकता कली तारा से, तो तोहर स्वयं मृत्यु हो जाई। केहू के मारे के ना पड़ी, केहू के पत्थर मारे के ना पड़ी। आ जे पत्थर मरले बताहरा के उहो तोहर बैरी ह, उहो तोहर बैरी ह। ओकरा साथ भी तू बहुत ज्यादा गद्दारी कैले रहल, बहुत ज्यादा घटोला कैले रहल। वही से ऊ तोहरा के आज पत्थर मरले बा। जैसे तू ओकरा के मरले रहल, तू ओकरा के मुँहले ना रहल, बाकी जिंदा लाश बनौले रहल। जे तोहरा के पत्थर मरले बा वो आदमी के बरमुआवल निमन, लेकिन जिंदा लाश बन के जियल ये धरती पर, जिंदा लाश बन के जियल बहुत कठिन बा, बहुत कठिनाई बा। जैसे तू आज भोग रहल बड़ा, वही तरह तू इंसान के जिंदा लाश बनौले रहल, तो उहो तहरा के पत्थर मार के जिंदा लाश बना देले बा। ऐसरा जनता तहरा पर टूट पड़ल बा, तहर खून चूस रहल बा। तू अपना आप के स्वीकार कर अपन गलती। जब ई चिमटी सबके हिसाब चुकता हो जाई, तो तोहर प्राण अपने आप छूट जाई, तोहरा ई चिमटी सबसे मुक्ति मिल जाई। महात्मा जी कह के सुनौनी कि जे तोहरा के घायल कैले बा उहो तोहर बैरी ह, जे तोहर खून चूस रहल बा, तोहरा के तड़पा रहल बा, उहो तोहर बैरी ह। तो देखें गुरु भाई बहन, इहे ह जैसी करनी वैसी भरनी। महात्मा जी कहनी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जौन कई जाई उ तो पावही के बा, चाहे इस जन्म में होखे, चाहे वो जन्म में होखे, चाहे वो जन्म में, चाहे वो जन्म में। जन्म कितनो बीत जाए, लेकिन वो दिन देखही के पड़ेला। काहे कि करम केहू के ना बक्सेला, करम केहू के नहीं के बकसले, चाहे भगवान के केहू भक्त काहे ना होखे, स्वयं भगवान काहे ना होखस, निजी के भगवान के कोई आपसी आदमी काहे ना होखे, देवी देवता काहे ना होखे, लेकिन करम केहू के पीछा ना छोड़ेला। करम से कौनो बचे के कौनो उपाय नहीं खे, कौनो बुद्धि, कौनो जुक्ति नहीं खे। करम कहीं भागला से, लुकैला से, कुछ भी कैला से करम छोड़े वाला नहीं खे। स्वयं भगवान के भी करम ना छोड़ेला। करम एगो इतना कड़ा शासक, एकदम कोनो उपाय, कोनो गुजाइश करम के साथ नहीं खे। तो देखिए गुरु भाई बहन, थोड़ा सा हमनी के सावधान रहे के बा। जब ये मानव के जोनी मिलल बा, तो हमनी के सबके समझ बा, सब हमनी के मालूम बा कि जैसन कैल जाई वैसन पावल जाई। अब बहुत लोग के पावत आदमी देखल गई बा। ये धरती पर बहुत किस्म के होनी अनहोनी देखल जाता। खुद के अपना गांव घर में देखल जाता, अपना घर में देखल जाता, अपना परिवार में देखल जाता। कोनो भुलाई नहीं थे, लेकिन फिर भी हमनी के अनजान बनल बने, फिर भी हमनी के अज्ञानी के तरह काम कर रहल बानी। कोनो भुलाई नहीं थे, हमनी के घर ही में देखें कोनो ना कोनो परिवार के, ये पीढ़ी में, वो पीढ़ी में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, हर स्थिति में कहीं ना कुछ अनहोनी देखे के मिलल बा, होनी देखे के मिलल बा। देख रहल बा आदमी, सुन रहल बा आदमी, लेकिन फिर भी अनजान बनल बा।
फिर भी ज्ञान से अलग बा। तो हमने के कुछ समझदारी कैला काहे कि जब तक सुख रहेला तब तक कोनो परवाह न रहेला, एकदम मौज रहेला, मस्ती रहेला। लेकिन इहे दिन जब बदल जाला, पाना जब पलट जाला, जब परेशानी में आ जाला, जब तूफान आवेला, जब दुख के पहाड़ टूटेला, तो वो समय में बुझी कि यह मन कैसन हो जाला। ओबरा कितनो धन रहेला, कितनो सुख रहेला, पूरा घर दुआर धन दौलत सब भरा रहेला, लेकिन सुख के समय में सब कुछ भुला जाला, अंधकार हो जाला चारों ओर। धन दौलत से प्रकाश ना मिलेला दीदी। धन दौलत अपना जगह पर बा, कहल जाई कि हमनी के धन बा, दौलत बा, हमरा के दुख का करी, हमरा के परेशानी का करी। हमरा साथ में परेशानी आइए नहीं के सकत, काहे कि हम धनवान बने। हमरा के दुख छुइए नहीं के सकत, हमरा के कोनो समस्या छुइए नहीं के सकत, कोनो ग्रह पकड़िए नहीं के सकत। तो सारा गलत बा। कितनो बड़का धनवान हुई हैं, कितनो बड़का अमीर केहू काहे ना होके, केहू गुणवान होके, चाहे भक्त होके, जे कुछ भी होके, लेकिन ग्रह आ समय केहू के ना छोड़ले बा ना छोड़ेला, सबके पास आवेला। तो हमने के कुछ अपना में समझ करे के बा, ज्ञान करे के बा, ज्ञान के राह पकड़ के चले के बा। ज्ञान के राह पकड़ के चला जाई तो समझी कि अइबो करी दुख परेशानी, तब तुरंत खत्म हो जाई। कैसे खत्म हो जाई? वो हमने के ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ईश्वर के कृपा से दुख परेशानी निकल जाई। तो चली हमने के अच्छा कर्म करे के बा, अच्छा करनी कमाई करे के बा, ताकि हमने के जीवन सुखी रहे, सफल रहे। ईमानव के जोनी न तो ईमानव के जोनी बड़ा भाग से मिलल बा, एकरा बाद दोबारा फिर ना मिली। जब एक बार बिगड़ जाई, जब बैलेंस बिगड़ जाई, तो फिर दोबारा नहीं मिले वाला। आज यदि बन जाई तो जन्मों जन्म, हर जन्म में मानव के जन्म मिली। तो जे हमने के बनौले बा, बड़ा कठिन से बनौले बा, इतना सुंदर रूप बनौले बा, गुण बनौले बा, बुद्धि विवेक सब दिले बा। लेकिन ये बुद्धि विवेक के हमने के खेर नहीं करे के, खेर नहीं फाले के, हमने के गलत जगह उपयोग नहीं करे के, सही उपयोग करे के बा। अपना बुद्धि के, विवेक के, मानव जोनी के सही उपयोग कर जाई तो जन्मों जन्म हमने सुखी रह जाई। जन्मों जन्म हमने के मानव के जोनी मिली, कोनो जीव जानवर में, पशु पंछी में भटके के ना मिली। कीड़ा फतिंगा, सांप गुजर, इस सब के, कुत्ता बिलाई, इस सब से हमने के वंचित रह जाई। तो चली आज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।